भिलाई, रिसाली और चरोदा निगम चुनाव में अपना नामांकन फॉर्म भरने वाले पार्षद प्रत्याशियों के शपथ पत्र में यदि कोई झूठी और गलत जानकारी पार्षद प्रत्याशी ने दी है तो इसकी शिकायत और आपत्ति करने की प्रक्रिया क्या है, जानते हैं उप जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग खेमलाल वर्मा एवं समाज सेवक और राजनीतिक विश्लेषक अमोल मालूसरे के साथ। बताएंगे दावा आपत्ति को लेकर किस प्रकार के नियम हैं? सर्वप्रथम यह है कि नगरीय निकाय जो निर्वाचन अभी संपन्न होने वाले हैं उनके लिए नाम निर्देशन पत्रों की अभी जमा करने की बात चल रही है। जमा करने का समय भी है, प्रतिदिन जो है 10:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का समय रहता है। इसके लिए भिलाई नगर निगम के अंतर्गत भिलाई नगर निगम में 5 AROs हैं आरओ के साथ में, रिसाली नगर पालिक निगम में 3 ARO हैं अपने आरओ के साथ में, भिलाई चरोदा निगम में भी 3 ARO हैं आरओ के साथ, जामुल नगर पालिका परिषद में 2 ARO हैं आरओ के साथ में और नगर पंचायत उतई में 1 ARO अपने आरओ के साथ वहां नाम निर्देशन पत्र लेने के लिए बैठे हुए हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि नगर पालिक निगम भिलाई, रिसाली और जामुल के लिए इसके लिए उनके निगम या पालिका कार्यालय में ही नाम निर्देशन पत्र लिए जा रहे हैं। नाम निर्देशन पत्रों की जो समीक्षा स्क्रूटनी 4 तारीख को दिसंबर में 4 तारीख को नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी में विधिमान्य नाम निर्देशन पत्रों की जो जांच होगी उसमें जो विधिमान्य पाए जाएंगे उनको विधिमान्य अभ्यर्थी के रूप में मान्यता मिलेगी। इसके साथ साथ समीक्षा के दौरान यदि कोई आक्षेपकर्ता किसी उम्मीदवार के संबंध में आक्षेप लगाना चाहे तो वो आक्षेप उसी नगर पालिका के जो स्क्रूटनी स्थल है, जिसमें मैंने आपको बताया कि भिलाई, रिसाली और नगर पालिका जामुल के लिए उनके कार्यालय में ही ये कार्य 4 तारीख को होना है और नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा के लिए ये कार्य डॉक्टर खूबचंद बघेल महाविद्यालय में होगा। वहाँ पर कक्ष नियत हैं, आरओ के कक्ष में ये स्क्रूटनी का कार्य 4 तारीख को प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा और जब तक पूरी नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा हर वार्ड वाइज नहीं हो जाती तब तक रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर अपने सीट पर बने रहेंगे। जो समीक्षा के दौरान आपत्तियां आएंगी वो आपत्तियों में जो आपत्ति करता है उसे पर्याप्त सम्यक साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना होगा। यदि वो साक्ष्य के लिए कुछ अवसर मांगते हैं तो अधिकतम उन्हें 24 घंटे से ज़्यादा का अवसर नहीं दिया जा सकता, उनको अधिकतम उतना ही अवधि मिलेगा। यथासंभव आक्षेपकर्ता को उसी दिन अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज पेश करना होगा और ऐसे समस्त नाम निर्देशन पत्र जो विधि मान्य पाए जाएंगे उनको शाम को जो सूची जारी होगी 3 बजे के पश्चात उसमें वो सूची में विधिमान्य नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी। उसके बाद दिनांक 6 तारीख को अपराह्न 3 बजे तक यदि कोई अभ्यर्थी चाहता है कि वो अपना नाम वापस लेना चाहता है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की चुनाव प्रणाली में दावा आपत्ति एक महत्वपूर्ण नियम है। हम ऐसे प्रत्याशी जो कि गलत जानकारी दे रहे हैं उनकी गलत जानकारी को चुनौती दे सकते हैं दावा आपत्ति प्रक्रिया के तहत। आगामी भिलाई, रिसाली और चरोदा निगम चुनाव में भी दावा आपत्ति किए जाने का प्रावधान है और नियम है जिसका पालन निर्वाचन आयोग करेगा। यही वो अवसर होगा जब जो भी प्रत्याशी है जिनके विरुद्ध हमें आपत्ति करनी है और हमको ये पता है कि उसके शपथ पत्र में उसने झूठी जानकारी दी है, उसको शासन प्रशासन के सामने लाना है, तो दावा आपत्ति का समय आप अपनी दावा आपत्ति कर सकते हैं। दावा आपत्ति के लिए आपके पास पर्याप्त सबूत होने चाहिए। जिस भी दावे पर मतलब प्रत्याशी ने जो अपने शपथ पत्र में जो भी जानकारी दी है उसको झूठा बताना है या गलत बताना है तो उससे संबंधित आपके पास प्रमाण होने चाहिए। कुछ ऐसा होगा जिसमें आप प्रमाण अवेलेबल करा सकते हो तो आपको इसका भी समय मिलेगा, पर वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, 1 दिन का समय होता। निर्वाचन के थ्रू जो पार्षद प्रत्याशी गलत जानकारी देकर आ रहे हैं उनको रोकने का यही एक तरीका है। अगर मान लीजिए दावा आपत्ति के समय में आप अपना दावा नहीं कर पाए, आपत्ति नहीं कर पाए तो फिर आपको निर्वाचन याचिका पर जाना पड़ेगा। निर्वाचन याचिका की प्रक्रिया बहुत जटिल और लंबी है, इसलिए आवश्यक यही है कि उसी समय जब पर्याप्त आपको समय मिलता है दावा आपत्ति का, उसी समय दावा आपत्ति की जानी चाहिए। धन्यवाद।